इजराइल और हमास के बीच जंग अपने एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। ऐसा फेस इस जंग का कि अब यहां से इजराइल की तबाही बिल्कुल तय है। और इस तबाही के बारे में अमेरिका भी इजराइल को कह चुका है कि अब इस जंग में आप आगे मत बढ़ो, वरना बर्बादी इजराइल के लिए तय मानी जाएगी। अमेरिका चेता रहा है, कह रहा है कि अपने कदमों को वापस खींच लो, वरना जिस तेजी के साथ तुम दूसरे मुल्कों को इस जंग में शामिल करना चाहते हो, उस तेजी के साथ इजराइल की खुद की तबाही हो जाएगी। इजराइल हमले कर रहा है और इस हमले के जवाब में न सिर्फ हमास इजराइल के फौजियों को मार गिरा रहा है, उसके टैंकों को, उसके हथियारों को तबाह कर रहा है, बल्कि अब लेबनान की तरफ जब यह युद्ध बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ दिख रहा है और लेबनान के साथ हिजबुल्लाह की एंट्री जब इस पूरी लड़ाई में हो रही है, तो अमेरिका कह रहा है कि बस बहुत हुआ, हिजबुल्लाह की तरफ आंख उठाकर मत देखो, वरना मुश्किल में न सिर्फ इजराइल पड़ेगा बल्कि अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए अमेरिका ने अपने मंत्रियों की दौड़ तेज कर दी है। अब वो मिडिल ईस्ट में जाकर हर एक देश में पहुंचकर ये कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि बस इस जंग को रुकवा लो। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजराइल और हमास का युद्ध अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई हमले कर इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इजराइल के एयर ट्रैफिक बेस पर हमला इतना जोरदार किया कि अमेरिका के विदेश मंत्री अब शांति का प्रस्ताव लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ दौड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस पर हमला किया है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने खुद मानी है। और इसके बाद इजराइल और ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई बढ़ने से इस पूरे इलाके में संघर्ष का खतरा और मंडराने लगा है। इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा गया है कि कहीं उसका अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। इजरायली सेना ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह ने माउंट मेरोन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस पर हमला किया और इसे तबाह कर दिया है। हमला बहुत घातक था। बैकअप सिस्टम मौजूद होने की वजह से हवाई सुरक्षा बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो पाई, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसे उसकी भरपाई करने में अमेरिका और इजराइल को बहुत वक्त लगेगा। इजरायली सेना ने पूरी कोशिश की और यह कहा कि उनके किसी सैनिक को हिजबुल्लाह के हमले में चोट तो नहीं आई, लेकिन यह साफ है कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि नुकसान सबसे ज्यादा हो गया है। इतना नुकसान है कि मरम्मत में इजराइल को वक्त लगेगा और बहुत से संसाधन लग जाएंगे। इजराइल मरम्मत करते करते थक जाएगा, लेकिन मरम्मत हो नहीं पाएगी। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बाद हिजबुल्लाह की तरफ यह अब तक का सबसे बेजोड़ हमला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। इसका असर इस कदर पड़ा है कि हजारों इजरायली अपनी जगहों को छोड़कर, घर छोड़कर वहां से पलायन कर रहे हैं, वहां से माइग्रेट कर रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जो इजराइल और लेबनान की सीमा पर बसे हुए थे और अब ये इजरायली अपने घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच गाजा की लड़ाई लेबनान तक फैलने की आशंका से अमेरिका भी डर गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक से मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंच गए। उनके इस यात्रा का मकसद है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच किसी भी लड़ाई को रोकना। इजराइल ने साफ किया कि अगर ऐसे ही हिजबुल्लाह की ओर से उसकी सीमा पर, आईडीएफ पर हमले होते रहे तो उसकी सेना जल्द ही लेबनान पर बड़ा सैन्य अभियान शुरू करेगी। इसको सुनते ही अमेरिका ने चेता दिया है कि ऐसी गलती मत करना। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम राजनयिक समाधान के रास्ते को पसंद करेंगे, लेकिन हमला भी कर सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस लड़ाई को लेबनान तक फैला सकते हैं, जो उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए जरूरी है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले को नहीं रोक पाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री अपने देश में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। इस हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अभी भी कई इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इन लोगों के परिवार वाले लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को लेबनान में सैन्य कार्रवाई न करने की चेतावनी दी है। कहा है कि अगर इस चेतावनी को आपने दरकिनार किया तो नुकसान होगा। अमेरिका का खुफिया आकलन है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का जीतना असंभव है, क्योंकि
जो सैन्य संसाधन है इजराइल के पास वो गाजा से लेबनान तक बांटने होंगे, और ऐसे में वो गाजा भी हारेगा और लेबनान को भी हारेगा। यानी हिजबुल्लाह के सामने इजराइल कमजोर है, इजराइल की हार निश्चित है। ऐसे में अमेरिका को पता है कि इजराइल की तबाही उसके सामने है अगर उसने हिजबुल्लाह को छेड़ा। इसीलिए अमेरिका इसी डर की वजह से अपने मंत्रियों को मिडिल ईस्ट में दौड़ा रहा है और हर देश के पास पहुंचकर गुहार लगा रहा है कि इस लड़ाई को रुकवा दीजिए।